स्वागत है आपको हमारे चैनल स्टडी ऐप सुमित पर। लोगो देखकर आप जान ही चुकेंगे आज हम क्या पढ़ाने वाले हैं। तो आज हम आपको बताएंगे आपका हिंदी बोर्ड पेपर कैसे आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जो नए लोग हों कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इसमें दिया गया है नोट। चलिए पेंसिल ले लेते हैं। इसमें दिया गया है नोट। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। पहला है, प्रेमचंद्र एक महाकवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। दूसरा है, गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक डॉक्टर धम्मवीर भारती का है। तीसरा है, ममता के लेखक रामधारी सिंह दिनकर है। चौथा है, मित्रता संग्रह रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध कहानी संग्रह है। खा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक लेखक का नाम लिखिए। पहला है सेवा सदन, दूसरा है चंद्रगुप्त, तीसरा है बर्फ की गोलियां, चौथा अतीत के चालचित्र। ग क्वेश्चन है, कलम का सिपाही में किस साहित्यकार का जीवन परिचय है। घ क्वेश्चन है, किसी एक एकांकी लेखक का नाम लिखिए। ड है, आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है। तो हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरे क्वेश्चन का है, छायावाद की दो प्रमुख विशेषताएं लिखिए। खा है, रीतिकाल की दो प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। और ग क्वेश्चन है, किसी एक प्रकृतिवादी कवि का नाम लिखिए। तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं हम, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। का है, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, या केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, उस दिन अवनति के गड्ढे में गिरती जाएगी। इसमें जो लाइन किए गए हैं फ्रेंड्स, चलते हैं दूसरे स्लाइड में तो आपको बताएंगे। तो इसमें क्या दिया गया, निम्नलिखित पद्यांशों की एक पद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए तथा काव्य सौंदर्य भी स्पष्ट कीजिए। यह चौथा क्वेश्चन आ गया फ्रेंड्स। पहले चलते हैं उसमें पहले वाले में। तो का में क्या करना है, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। और चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए तथा काव्य सौंदर्य भी स्पष्ट कीजिए। का है, सुनी सुंदर बैन सुधारस साने सयानी है जानकी जानी भली, तिरछे करी नैन दे सैन तीन्हें समुझाई कछु मुस्काई चली, तुलसी ते ही अवसर सोहें सवे अवलोकित लोचन लाहु अली, अनुराग तड़ाग में भानु उदय बिगसी मनोमंजुल कंजकली। खा है दोस्तों, सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबलि पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्माण प्रेम है करो प्रेम पर प्राण निछावर, देश प्रेम हुआ पुण्य क्षेत्र है अमल असीम त्याग से विलसित, आत्मा के विकास में है जिसमें। पांचवा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए एवं उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। पहला है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तीसरा है जयशंकर प्रसाद। खा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। तो पहला है सूरदास, दूसरा है बिहारी लाल, तीसरा है मैथिली शरण गुप्त। छठवां क्वेश्चन में आपको अनुवाद करना है। इंग्लिश का एक पैराग्राफ दिया गया है, उसी को आपको अनुवाद करना है। चलते हैं अपने दूसरे पेज पर। सातवां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो प्रश्न पत्र में ना आया हो। कोई एक श्लोक लिखा है जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, इसको आप कर लेंगे। खा क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों की संस्कृत में उत्तर लिखना है। 4 प्रश्न दिए गए हैं आपको, इसमें से कोई एक दो कर लेना है। आठवां है, करुण रस अथवा हास्य रस की परिभाषा संदोहरण लिखिए। इसमें करुण रस और हास्य रस की कोई परिभाषा लिख देना है आपको बस। खा क्वेश्चन है, उपमा अलंकार तथा उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा तथा उदाहरण दीजिए। इसमें उपमा अलंकार तथा उत्प्रेक्षा अलंकार की उदाहरण देना है और परिभाषा लिखना है। और गाय सोठा तथा रोला की परिभाषा लिखिए और उदाहरण सहित लिखिए। 9वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित उत्सर्गों में से किन्हीं 3 के मेल से एक एक शब्द बनाइए। इसमें आपको 3 उपसर्ग लेना है और एक शब्द बनाना, चाहे ये ले लें
अनु लिख लें, चाहे परी लिख लें, चाहे अभी लिख लें। 3 ऐसा शब्द लेना है जिससे कोई शब्द मिल जाए। तो खा क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रत्ययों का प्रयोग करके एक एक शब्द बनाइए। आपको किसी 2 प्रत्ययों का लेना है और कोई शब्द बनाना है इन 5 में से। निम्नलिखित में से, रुको इसको इरेज कर देते हैं जिससे आप स्क्रीनशॉट ले लेना। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं अब। तो ग क्वेश्चन में है, ग क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 समास विग्रह कीजिए तथा समास के नाम लिखिए। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से आपको किसी का समास विग्रह करना है और उसके समास के नाम लिखना है। घ क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसी 2 शब्द का तत्सम लिखिए। इसमें 5 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कोई 2 शब्द का तत्सम लिखना है। निम्नलिखित ड क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों में 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कोई 2 का पर्यायवाची लिखना है। 10वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 संधि विच्छेद कीजिए और संधि का नाम लिखिए। इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं और संधि विच्छेद करना है और संधि का नाम लिखना है। तो फ्रेंड्स इसको इरेज कर देते हैं जिससे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना और चलते हैं दूसरे पेज पर। तो खा क्वेश्चन है, पेंसिल ले लेते हैं पहले। खा क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में से षष्ठी विभक्ति का बहुवचन रूप लिखना है। 2 ऑप्शन दिए गए हैं और उसमें से षष्ठी विभक्ति का बहुवचन लिखना है आप लोगों को। ग क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसी एक की धातु लकार पुरुष तथा वचन का उल्लेख कीजिए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से एक करना है। घ क्वेश्चन निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को संस्कृत में अनुवाद करना है। 5 ऑप्शन दिए गए, आपको इसमें से किसी एक लिखना है। 11वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। इसमें से 5 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से किसी एक को करना है। और 12वां दिया गया, अपने पठित पाठ्यक्रम के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। इसमें 2 ऑप्शन दिए गए हैं, का और खा, इसमें से एक करना है आपको। 11वां में दिए गए निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। इसमें भी आपको 5 ऑप्शन दिए गए हैं। तो ग क्वेश्चन पर चलते हैं हम। मेवाड़ मुकुट खंडकाव्य के आधार पर उसके नायक का चित्रण करना है। एक मेवाड़ मुकुट लिखना है, दूसरे में लिखना है मेवाड़ मुकुट खंडकाव्य के आधार पर द्वितीय स्तर की कथा वस्तु लिखना है। तो घ क्वेश्चन है कर्मवीर भरत खंडकाव्य के आधार पर भारत की चारित्रिक विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। और दूसरा कर्मवीर भारत के खंडकाव्य के षष्ठ सर्ग की कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखिए। ड में कर्ण कांडखब के 5म सर्ग की कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखिए। और दूसरा है कर्ण खंडकाव्य के नायक का चित्रण कीजिए। च में है तुमिल कांडखब के आधार पर काव्य के नायक का चित्रांकन कीजिए। दूसरा है तुमुल कांडखब के 9वें सर्ग को कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखिए।